सर्वप्रथम तो आप सभी को भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तथागत बुद्ध सिद्धार्थ भगवान बुद्ध की संपूर्ण जीवनी है तो आपने सुनी ही है। भारत के इस प्रिय पुत्र को भारत ने निर्वासित कर दिया। आज हम लोगों को वैसा हर्ष उल्लास या वैसे आनंद की अनुभूति नहीं है जितनी कि कृष्ण जन्माष्टमी को या रामनवमी को हुई। हमको कोई फर्क नहीं पड़ा कि बुद्ध आज अवतरित हुए थे, और इसके परिणाम ये हैं कि यार भारतीय समाज जिन कुंठित अवस्थाओं से गुजरा था उस दौर में, और बुद्ध ने उसे निकाल कर एक सत्य का, प्रेम का, करुणा का जो मार्ग दिखाया था, और आज वही वही की वही किलुस्ता में, वही कठिनाई के दौर में हम पुनः जी रहे हैं। और इस साजिश को हमको समझना होगा कि ये किसने किया, क्यों भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 10 अवतारों में हमारे ग्रंथ इनकी गाथा गाते हैं, और क्या कारण रहा कि बुद्ध को आज भारत में न मान के संपूर्ण विश्व मान रहा है। पूरा एशिया के प्रकाश स्तंभ के रूप में बुद्ध जाने जाते हैं। चीन, मंगोलिया, ताइवान, जापान, हांगकांग, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, न जाने कितने देशों में आज बौद्ध धर्म फैला है और लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन भारत, जहाँ बुद्ध अवतरित हुए, जहाँ बुद्ध पैदा हुए, जहाँ बुद्ध ने अपनी पूरी जीवन यात्रा की, और वहीं आज भारत बुद्ध के संदेशों से, बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत दूर चला गया। क्या हमने कभी इस बात पे विचार किया? क्यों हमें इतनी प्रसन्नता नहीं है जितनी कृष्ण और राम के जन्म पर होती है? क्यों आज जिस प्रकार से परशुराम की जयंती पर हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे, क्या भगवान बुद्ध को भी 10 अवतारों में से एक माना गया है? और अगर मैं सच्चे अर्थों में कहूँ तो उन 10 अवतारों में बहुत सर्वोत्तम अवतार बुद्ध को माना जाना चाहिए, क्योंकि उन 9 अवतारों में से ऐसी कोई क्रांति घटित नहीं हुई जो बुद्ध के आगमन से क्रांति घटित हुई। कैसी क्रांति? कि 9 अवतारों ने केवल परंपरा का ही पोषण किया है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 9 अवतार हुए, उन्होंने जो परंपराएं चली आ रही थी उन्हीं को ही बताया है। चाहे कृष्ण ने कहा हो, चाहे राम ने कहा हो, उन परंपराओं का पोषण ही किया। पर बुद्ध ने एक क्रांति ला दी। बुद्ध ने पूरे के पूरे समाज को बदल दिया। बुद्ध ने कहा कि आप ये जो वैदिक धर्म को मान रहे हो, ये वास्तव में मूल वैदिक धर्म नहीं है, ये आपके द्वारा मन गढ़ंत वैदिक धर्म है। आपने जन्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करना शुरू कर दिया। आपने एक व्यक्ति को कर्म के आधार पर, उसके वर्ण की व्यवस्था थी उसे आपने जन्म के आधार पर कर दिया। आज आप ऊंची जाति के नीची जाति के हो गए हो। सत्य को सत्य की तरह कह देना, नंगा सत्य कह दिया, स्पष्ट सत्य कह दिया बुद्ध ने। और इस बुद्ध की इतनी पूर्ण सात्विक बातों को हमारे वो उच्च वर्ग के लोग, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय लोग स्वीकार नहीं कर पाए, जो जिनकी शिक्षा के कारण, बुद्ध की शिक्षा के कारण उनकी महिमा, उनके अस्तित्व को चोट पहुंच रही थी। वो अपनी जो श्रेष्ठता था उसको खो रहे थे। उनकी दुकानें बंद हो रही थी बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलने से। इसलिए उन लोगों ने बुद्ध को क्या कहा? बुद्ध को कहा तो विष्णु का अवतार, बुद्ध को अस्वीकार करना तो सहज नहीं था, स्वीकार तो करना पड़ता बुद्ध को, क्योंकि इतने महान थे बुद्ध। बुद्ध की ख्याति ही इतनी थी कि बुद्ध को स्वीकार करना पड़ता। पर उन्होंने, उन दुकानदारों ने, उन कथावाचकों ने बुद्ध को क्या कहा कि हैं तो विष्णु के अवतार पर थोड़े से बुरे अवतार हैं। उन्होंने कह दिया कि जो मैंने आपको एक बार और कथा सुनाई थी कि एक स्वर्ग और नरक भगवान ने बनाए। स्वर्ग में सभी लोग रहते थे, क्योंकि बौद्ध वैदिक धर्म यज्ञ कर्मकांड आदि से स्वर्ग मिलता है। यही हमारे उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था हो गई थी। सब लोग अच्छे कर्म करते, सभी यज्ञ करते, सभी लोग स्वर्ग जाते थे। नरक के लोग, नरक के कर्मचारी अधिकारी खाली बैठे रहते थे, वो सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं कि भगवान हम बोर होते हैं बैठे बैठे, आपने खाली जो नरक आप बनाई क्यों? भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं जल्दी अवतार लूंगा और लोगों से उल्टे कर्म करवाऊंगा और तुम सब काय में जाओगे? नरक में जाओगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने अवतार लिया लोगों को पथ भ्रष्ट करने के लिए। ये कथा सुनाइए हमारे कथावाचकों, और इन्हीं कथाओं के कारण आज बुद्ध भारत से दूर हो गए। इसलिए बुद्ध को कौन मानता है? क्या हम बुद्ध को मानते हैं? जबकि भगवान विष्णु के अवतारों में से आपने स्वीकार किया उन्हें, बुद्ध को। तो आप सोचिए कि बुद्ध को कितना
इन लोगों ने दूर कर दिया। क्यों? कि बुद्ध कह रहे हैं प्रेम की बात, बुद्ध कह रहे हैं करुणा की बात, बुद्ध कह रहे हैं मानव मात्र के समान की बात। बुद्ध ने उन सभी चीजों को नकार दिया जिससे आपके मन में भय व्याप्त हो। बुद्ध ने कह दिया अगर ईश्वर से डर रहे हो तो ईश्वर है ही नहीं, आत्मा से डर रहे हो तो आत्मा है ही नहीं। बुद्ध ने कहा सबसे प्रेम करो, सब मानव मात्र समान है, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। कर्म कांडों में ईश्वर ईश्वर नहीं है, ईश्वर सच्ची साधना में। विपश्यना जैसी ध्यान विधि थी, मानव को मानव से प्रेम करना, दया और करुणा के भाव सिखाए। तो हम सब बुद्ध के संदेशों को पढ़ें। इच्छा को उन्होंने दुख का मूल कारण कहा। बुद्ध की जीवनी के बारे में नहीं बता रहा था क्योंकि आपको सबको पता है कि भगवान बुद्ध 563 में पैदा हुए, 483 में मृत्यु हो गई, है ना, और 80 वर्ष जिए। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनकी मौसी गौतमी ने पालन पोषण किया और घर छोड़ के चले गए। तो ये 4 घटनाएं, इन्हें बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी मिलता है और इनका मन पवित्र होता है और ये नया रास्ता दिखाते हैं। बुद्ध को पढ़ें, बुद्ध पढ़कर अपने जीवन में अपनाने के योग्य हैं, है ना। वो किन्हीं की बातों में लगकर बुद्ध से दूर ना जाएं। बुद्ध आपसे कठिन कार्य करने की नहीं कह रहे, बुद्ध कोई तप यज्ञ करने की नहीं कह रहे, बुद्ध कोई भूखों मरने की बात नहीं कह रहे। बुद्ध धर्म बात करता है, प्रेम की, करुणा की, अहिंसा की, सत्य की। तो बुद्ध जो अपने विष्णु के 10वें अवतार हैं उन्हें जाने। पुनः आपको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा का बड़ा महत्व है क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ। आज की रात जो होती है ना, आज की जो रात होती है ना, वो बड़ी ही चमत्कारिक रात होती है। रात में जब भी आपको समय मिले छत पे एकांत में बैठना और चांद को देखना आज, तो आपको समझ में आएगा कि आज का दिन वाकई बहुत शांति, मन में शांति आपको मिलेगी। एकांत में, मोबाइल लेके मत जाना, एकांत में बैठना। तो आपके आजकल एकांत को कौन खा गया है? आपका मोबाइल खा गया है। ठीक है, अकेले बैठना 10 15 20 मिनट छत पर या कहीं पर भी, बस जहाँ कोई ना हो, अकेले तुम हो और खाली आसमान हो, समझोगे आपको बुद्ध का महत्व समझ में आएगा।